तहरीक इंसाफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करेगी। पार्टी रहनुमा और वकला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर जाएंगे। इमरान खान की डी चौक ना जाने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का भी ऐलान। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को इंतखाबात में शिकस्त से खौफजदा करार दे दिया। डेडलॉक के बाद सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक किया। गैर जानिबदार रहने की बात पूरी नहीं की गई, सरबराह तहरीक इंसाफ का इल्जाम। तहरीक इंसाफ को F9 पार्क और परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की इजाजत। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मुजाहिरीन से निमटने और रेड जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स के 2000 जवान तैनात किए जाएंगे। एंटी राइट्स फोर्स भी रेड जोन में मौजूद होगी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने भी IG सिंध पुलिस से सिक्योरिटी मांगी। रेड जोन में दाखिले की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहा, PTI एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। ममनुआ फंडिंग फैसले के बाद हुकूमत तहरीक इंसाफ पर शिकंजा कसने के लिए तैयार। वफाकी काबीना में आज अहम फैसलों का इम्कान। इमरान खान का नाम ECL में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाअहली का रेफरेंस भेजने की भी मंजूरी दी जाएगी। इत्तेहादी जमातों का इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिरफ्तार करने का मुतालबा। ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें भी याद रखें। PDM इजलास में फैसला। मौलाना फजल रहमान का सदर ममलिकत आरिफ अलवी से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुल्क के दिफा के जिम्मेदार इदारों को भी साथ देने की पेशकश। ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है और उनके मरकजी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों, ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। और तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं और अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज करने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर, बैरिस्टर अली जफर, शाह खावर और फैसल चौधरी कमेटी के रुकन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में उजलत का इल्जाम मज़े का खेज करार दिया। कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो सफ़ा ब सफ़ा दस्तखत शुदा है। तर्जुमान ने चंद शख्सियात के बयानात पर प्रोपेगेंडा करार दे दिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने सोने का पहला तमगा अपने नाम कर लिया। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में नूह दस्तगीर भट्ट ने 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जूडो में हुसैन शाह के बेटे शाह हुसैन ने पाकिस्तान को कांसी का पहला तमगा दिला दिया। हॉकी में भी पाकिस्तान की स्कॉटलैंड के खिलाफ फतह। नैब इख्तियारात में कमी। कौमी असम्बली इजलास में बिल का सरत राय से मंजूर। सदर का एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री का इख्तियार भी खत्म। 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन पर इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। केस उसी इलाके में चलेगा जहां जुर्म हुआ। तहकीकात के लिए किसी सरकारी एजेंसी की मदद भी नहीं ली जा सकेगी। में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर खालिद शहीद की क्वेटा में नमाज जनाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई वज़रा और सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मेजर सईद तनियों की लड़काना में फौजी एजाज के साथ तदफीन। मेजर तलहा मन्नान और नायक मुदस्सिर फयाज की भी आबाई इलाकों में नमाज जनाजा। फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर ममलिकत का आर्मी चीफ से अफसोस का इजहार। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद सरफराज अली की बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर नए कोर कमांडर क्वेटा तैनात। बतौर मेजर कारगिल की जंग में हिस्सा लिया। कबायली इलाकों और स्वात ऑपरेशन का भी हिस्सा रहे। डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन खिदमात अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर 3.5 साल तक DG ISPR में रहे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सैलाब से सबसे बड़ी तबाही। नसीराबाद, लसबेला, झलमक्सी में हजारों अफराद बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। झलमक्सी का 11 रोज बाद बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राबता बहाल। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके ज़ेरे आब।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज टांग और डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगे। रिलीफ और बहाली के कामों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। मार्केट में रुपए का शानदार कमबैक, 9 रुपए 58 पैसे तगड़ा। डॉलर की कदर 228 रुपए 80 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 11 रुपए कमी के बाद 230 रुपए में फरोख्त। 2 से 3 माह में डॉलर की कदर अपनी असल सतह पर आ जाएगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद का दावा। डॉलर की कदर में गैर मामूली उतार चढ़ाव पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्शन। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 एक्सचेंज कंपनीज की 4 शाखों के ऑपरेशन मुअत्तल। एक्सचेंज कंपनीज और बैंक्स के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी मजीद सख्त। डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग की रोकथाम और आर्मी चीफ की कर्ज के लिए कोशिशों से रुपया मुस्तहकम हुआ। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा का मौका। कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान 4 अफराद का इंतकाल। मजीद 789 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रिकॉर्ड। जाम शोरों में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रिमोट कंट्रोल बम धमाका। धमाके में एक शख्स हलाक। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स बम नस्ब कर रहा था। ताल्लुक कालादम तंजीम से था। रोजान कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। ओकाड़ा के करीब दरियाए रावी में फंसी कश्ती को निकाल लिया गया। कश्ती में सवार तमाम 30 अफराद भी बाहिफाजत किनारे पर मुंतकिल। टोकन टैक्स और इनकम टैक्स में 200 गुना इजाफे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की तीसरे रोज भी हड़ताल। पेशावर वालों ने बैन सूबाई बस सर्विस भी रोक दी। शहरी रुल गए। अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद कशीदगी बरकरार। चीन की ताइवान के करीब जंगी मशकें जारी। चीन ने ताइवान के अतराफ 6 फजाई इलाकों को खतरनाक जोन्स करार दे दिया।